हरे कृष्ण। आज कुछ दिनों के उपरांत मैं आप लोगों के समीप फिर से एक कथा लेकर के आया हूँ। आज की जो कथा है वो दो भाग में विभाजित है। पहला भाग रामायण से लिया गया है तथा दूसरा भाग महाभारत से। लेकिन दोनों में ही जो नायक के रूप में आज मैं वर्णित करने वाला हूँ वो है महावीर हनुमान। और इस कथा से, ये दोनों ही प्रसंग से, दोनों ही कथा से एक ही चीज दिखता है, निरअहंकारिता। कैसे हनुमान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, हनुमान जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब माता सीता का अपहरण हो गया और वानर सेना उनके खोज में हर तरफ विचरण करने लगी और दक्षिण की तरफ जो हनुमान जी की जो सेना थी, जिसमें कि हनुमान, जामवंत, नल, नील इत्यादि वानर सेना दक्षिण के समुद्र तट पे जाकर के फंस गई। अब उन्हें कोई विचार ही नहीं आ रहा था। वहां पर जामवंत थे, अंगद थे, किसी को कुछ विचार नहीं आ रहा था कि करे क्या। अब समुद्र को पार करके जाना है, लंका जाना है, ये सूचना तो मिल गई थी कि लंका में माता सीता है, रावण अपहरण करके लेके गया है। लेकिन इसकी पुष्टि कैसे की जाए? तो जामवंत को याद आया कि हनुमान तो बलशाली हैं लेकिन अपनी शक्तियां भूल चुके हैं। और सबने मिलकर के हनुमान को उनकी शक्तियों का याद दिलाया, क्योंकि उनको यह श्राप दिया गया था कि तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे और जब तुमको लोग याद दिलाएंगे तो आपको याद आ जाएगी। हनुमान की शक्तियां तो याद आ गई, लेकिन विनम्रता देखिए। वो जामवंत से जान रहे हैं हनुमान जी कि मैं सर्व शक्तिमान हूं और मैं एक ही छलांग में लंका तक पहुंच सकता हूं। लेकिन फिर भी वो जामवंत से पूछ रहे हैं करना क्या है। ये होती है विनम्रता। जामवंत ने कहा कि तुम कर सकते हो, एक छलांग में तुम लंका जा सकते हो। और हनुमान जिस पर्वत पर से कूदे लंका जाने के लिए, वो पर्वत पाताल में चला गया। ये शक्ति, छलांग लगा करके समुद्र को चीरते हुए वायु वेग से लंका की ओर बढ़े। समुद्र में ही सबसे पहले उनका जो सामना हुआ वो हुआ सुरसा से। अब सुरसा सामने खड़ी, बोली कि आज तो मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान बोले कि माते आज तो समय नहीं है, मैं लंका चले आऊं, वहां से मैं सूचना लेकर के आ जाऊं, प्रभु राम को दे दूं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। सुरसा बोली नहीं, भूख तो मेरे को आज लगी है तो मैं आज ही खाऊंगी। तो बोले ठीक है भाई, खाओ। सुरसा ने अपना मुख एक योजन बनाया। एक योजन का मतलब होता है 8 मील। एक योजन बढ़ाया तो हनुमान ने 2 योजन कर लिए। सुरसा ने 2 योजन किया तो हनुमान 4 योजन के हो गए। ज्यों ज्यों सुरसा मुख बढ़ावा, त्यों त्यों हनुमत बदन बढ़ावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ाती रही, वैसे वैसे हनुमान भी अपना बदन बढ़ाते रहे। और जब देखा कि अब सुरसा का मुख अति खुल चुका है तो तुरंत सूक्ष्म रूप में आ गए, उनके मुख में गए और बाहर आ गए। अब बोले माता, न तेरी न मेरी, तेरे मुख में प्रवेश करके मैं आ गया लेकिन तू खा नहीं पाई, तो अब मुझे जाने दे। अब सुरसा तो कोई राक्षसनी थी नहीं, वो तो इनका परीक्षा लेने के लिए आई थी। विजयी भव कह करके वो अंतर्ध्यान हो गई।
कहानी से हमको क्या सीख मिलता है? सुरसा ने जैसे ही उनको खाने के लिए बोला तो अपनी शक्ति रूपी बदन का प्रकाष्ठा दिखाया उन्होंने, और जब देखे कि ये तो चलता रहेगा तो अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ा करके सूक्ष्म रूप में ला करके सुरसा के मुख में प्रवेश कर बाहर आ गए। ये होते हैं बुद्धि की प्रकाष्ठा। जहां पर मुझे बल दिखाना है वहां बल दिखाना पड़ेगा, जहां पर मुझे बुद्धि दिखानी है, बुद्धि से काम चल जाती है, वहां पर मुझे बुद्धि दिखानी पड़ेगी। इसी तरह वो लंका पहुंचते हैं। लंका पे सबसे पहले मुलाकात होती है लंकनी से, जो कि लंका की द्वारपाल थी। वो उसको रोकने का प्रयास करती है, एक मुष्टि में ही लंकनी बेहोश हो जाती है, और जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो लंकनी खुद ब खुद लंका का दरवाजा खोल देती है और कहती है कि अब तुम जाओ अंदर। हनुमान बोलते हैं कि ऐसा क्यों, तुम तो लंका की रक्षक हो। तो जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, उस समय ब्रह्मा जी ने इसके कान में एक चीज कहा था कि जब कोई बानर आकर के तुम पर मुष्टि प्रहार करेगा और तुम बेहोश हो जाओगी, उस समय समझना कि लंका का सर्वनाश होने वाला है, इसलिए आप अंदर जाओ। अंदर जाते हैं, विभीषण से मिलते हैं, एक लंबी कहानी है। अगला प्रसंग जो आता है वो आता है अशोक वाटिका का, जहां पर कि एक पेड़ के ऊपर पत्तों में छिपे हनुमान रावण और सीता का संवाद सुनते हैं, जहां पर कि रावण सीता को धमकाता रहता है, 1 महीने के अंदर मान जाओ वरना गला काट दूंगा। रावण के जाने के बाद राम के द्वारा दी हुई पहचान रूपी अंगूठी को सीता माता की गोद में गिरा देते हैं। सीता अचंभित रह जाती है, ये अंगूठी तो प्रभु राम की है, यहां पर कैसे आई? कौन है वो पूछने लगती है। तो हनुमान जी जो है वो नीचे आते हैं। सीता माता पूछती हैं कि आप कौन हैं? हनुमान जी बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं, मैं रामदूत, मैं मात जानकी, रामदूत मैं मात जानकी, सत सपत करुणा निधान की। अर्थात मेरा अपना तो कोई परिचय है ही नहीं माता जानकी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम का एक दूत हूं, छोटा सा दूत हूं, और मैं प्रभु राम की शपथ खा के कहता हूं कि इसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति, एक बानर समुद्र लांघ करके 1-2 राक्षसों को मार करके लंकनी को बेहोश करके माता सीता की खोज लेने अशोक वाटिका पहुंच जाता है, और वो ये कहता है कि मैं एक सूक्ष्म राम का दूत हूं। अगर मैं और आप होते तो क्या कहते? अरे माता, मैं ही आया हूं और तो कोई आ ही नहीं पाया। अहंकार नहीं, सारा का सारा क्रेडिट उन्होंने किसको दिया? भगवान राम को, अपने प्रभु को, कि उन्हीं की कृपा से मैं यहां आया हूं और उन्हीं का दूत हूं, इसके अलावा तो मेरा कुछ नहीं। अब जब वहां पहुंचे तो देखिए राजनीति वो कैसे की है, राजनीति में भी उनसे सीखने का है। अब भाई यहां तो आ गए हैं तो रावण को भी तो पता चलना चाहिए कि हनुमान लंका आ चुका है। तो माता सीता से कहा, माता इतना दूर से आया हूं, भूख लग गई है, तो फल खाने की अनुमति दीजिए। सीता ने अनुमति दे दी। उसके बाद तो आप सब जानते हैं कि अशोक वाटिका का क्या हाल हुआ। अक्षय कुमार को मार गिराया, मेघनाथ आया। मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो देखा कि, और भगवान हनुमान को यह वरदान था कि किसी अस्त्र शस्त्र का असर हनुमान पे नहीं होगा। तो ब्रह्मास्त्र क्या चीज था? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का तो यह वरदान था
लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं ब्रह्मास्त्र का आदर नहीं करता हूं तो यह भगवान ब्रह्मा का अनादर होगा, और वे ब्रह्मास्त्र पास में फंस जाते हैं, अपने आप को बंधन में बांध लेते हैं। तो यहां पर देखिए सम्मान कैसे किया जाता है, अपनी आने की सूचना कैसे दी जाती है। एक राजनीति, एक सम्मान, अहंकार रहित मनुष्य रावण के दरबार में हनुमान जी को पेश किया जाता है। वहां पर बोलते हैं तुझे डर नहीं लगता? रावण और हनुमान की संवाद चल रही है। हनुमान कहते हैं किस बात का डर? मेरे तो प्रभु राम है, प्रभु जो कहे करेंगे वो सही है। रावण कहता है कि तू तो बंधन में है, मैं चाहूं तो तुम्हारा सर कलम कर सकता हूं। बोले हां, मैं बंधन में हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बंधन में हूं, लेकिन बंधन मुक्त करने वाला तो बंधन में नहीं है, यानी कि प्रभु राम तो बंधन में नहीं है। मारने की आज्ञा देता है रावण, तो विभीषण, अब देखिए विश्वास, विभीषण के रूप में राम वहां पर आते हैं, क्योंकि विभीषण नहीं तो कहा ना कि राजदूत को आप मार नहीं सकते। तो भगवान राम विभीषण से कहलवाते हैं कि आप राजदूत को मार नहीं सकते, तो क्या किया जाए? तो इसके पूंछ में आग लगा दिया जाए। अब हनुमान बड़ा खुश होते हैं कि चलो इसने तो, बेवकूफ ने मेरा काम कर दिया, रावण ने। और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, पूरी लंका को जला दिया हनुमान ने। सारा सूचनाएं लेकर के चूड़ामणि माता सीता से लेकर के राम के पास आते हैं हनुमान, और राम पूछते हैं कि किसने किया ये? तो जामवंत बोलते हैं हनुमान जी ने किया। हनुमान से राम पूछते हैं तो प्रभु मैंने तो नहीं किया, आप जामवंत जी से पूछ लीजिए। फिर जामवंत जी से पूछा जाता है तो हनुमान ने किया, और यही चीज चलता रहता है। राम खिंच जाते हैं, बोलते हैं आखिर किसने किया? मैंने किया। तो हनुमान जी बोलते हैं प्रभु यही तो मैं भी कह रहा हूं कि आपने किया, आपका ही आशीर्वाद के प्रताप से हमने किया। अब देखिए एक व्यक्ति जो समुद्र लांघ करके जाता है, माता सीता की खोज लेकर के आता है, लंका को जला देता है, तहस नहस कर देता है, वो व्यक्ति ये बोल रहा है, कितनी विनम्रता के साथ बोल रहा है कि प्रभु जो किया आपने किया, हम तो बस आपके दूत थे। तो हनुमान से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे अपने अहंकार पर काबू किया जाए। निरअहंकारिता जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। आप बड़े हो सकते हैं, लेकिन बड़े होने का घमंड किस बात का? एक दोहा भी है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल आ गया अति दूर। तो उस बड़े होने से क्या फायदा? फल तो इतना दूर लगता है कि कोई तोड़ नहीं सकता, और इतना पतला होता है कि कोई पंछी या पथिक एक राहगीर को छाया तक नहीं दे सकता। सबसे अधिक वही झुकता है जिस पर सबसे अधिक फल लगा होता है, और जो झुकता है वो विनम्र होता है, और जो अकड़ के रहता है आंधी में सबसे पहले वही पेड़ टूटता है। तो हनुमान से, महावीर हनुमान से, बजरंग बली से, जिन नाम से भी आप उनको बुलाना चाहते हैं, उनसे एक ही सीख मिलती है हमें आज की कथा से, निरअहंकारिता।
अहंकार को अपने मस्तिष्क में ना भटकने दे। जय श्री राम, हरे कृष्णा। और इसी के साथ मैं कथा का पहला प्रारूप जो है वो समाप्त करता हूं, और अपने अगले वीडियो में मैं कथा का दूसरा प्रारूप लेकर के आऊंगा, जिसमें कि हनुमान जी की ही कथा रहेगी, जहां पर कैसे हनुमान जी के द्वारा श्री कृष्ण कई लोगों के अहंकार को तोड़ते हैं और उसके भी क्या शिक्षा मिलती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।